नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, आज है 30 जनवरी, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के गोली मार दी थी और महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में हुई थी। और ये क्वेश्चन काफी बार आता है, लेकिन बच्चों आपके तो 2 अक्टूबर सबसे ज्यादा याद रहता है। मैं क्लास में भी बच्चों से पूछता हूं, तो याद रखना कि गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और मेरे को क्वेश्चन ये है कि जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, तो इसमें अपने राजस्थान के एक शासक का नाम आया था, साथ में उसके प्रधानमंत्री का नाम आया था। वो किस रियासत का शासक था और उस शासक का नाम क्या था, ये मेरे को कमेंट में जरूर बताना भी। तो शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की। अपनी क्लास का मेन मोटिव यही है, जो कल वाली क्लास को रिपीट करना और फिर आगे स्टार्ट रखना। तो शुरुआत करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन था वो था कि सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाएगा, तो कब किया जाएगा? 3 फरवरी 2025 को सुबह 10:15 बजे इसका क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें, डिजाइन उत्सव का आयोजन कहां पर होगा? तो जयपुर में होगा। कहां पर होगा? जयपुर में। नेक्स्ट अपने बात करें, जयगढ़ स्कल्पचर पार्क में कौन से चरण का आयोजन 15 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा? तो 5वें संस्करण का आयोजन 15 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें, 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस को कितनी नृत्यांगनाओं का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में क्या है दर्ज किया गया? तो 5000 से अधिक। 5000 से अधिक नृत्यांगनाओं का नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ है। नेक्स्ट अपने बात करें तो वर्तमान में राजस्थान के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो 33 संख्या हो गई है। 3 ने अभी क्या है कि शपथ ली है। ये मैंने आपको कल करवा दिया था। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पीएम उषा योजना के तहत राज्य में वित्त पोषण का अनुपात कितना है? तो 60 और 40। ये ट्रिक याद रखना, राज्य और केंद्र के बीच में कोई भी योजना से संबंधित कोई भी संबंध पूछ ली जाए तो 60-40 कर देना, क्योंकि 60-40 या तो केंद्र का 60 होता है या 60 होता है राज्य का, या 40 केंद्र का होता है या 40 होता है राज्य का। ये क्या है कि अनुपात जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमने बात करी, थाईलैंड में पैरा एशियाई कप की शुरुआत कब होगी? तो 2 फरवरी को होगी। कब होगी? 2 फरवरी को होगी। नेक्स्ट अपनी बात करें, हाल ही में मालेला टेराकोटा कला के किस शिल्पकार को भोपाल में तुलसी पुरस्कार से क्या सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, जिनका नाम क्या है? दिनेश चंद्र कुमार। क्या नाम है? दिनेश चंद्र कुमार। अपने चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आज के, और नोट करना स्टार्ट कर दो। वैसे तो डेली के डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, और जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं डेली के डेली, मैंने बात पहले भी बताया आपको, कल भी बताया था शायद, कि जो क्वेश्चन डेली के डेली करवा रहा हूं, आने वाले एग्जाम कोई सा भी हो, चाहे रीट हो चाहे जेल प्रेरी हो, और ये 2 तारीख का आरएस का एग्जाम है, इसी में भी देखने को मिलेंगे आपको क्वेश्चन। तो जो भी करवाता हूं नोट करते जाओ, जितना भी मैटर करवाया जा रहा है, चाहे आपको हिस्ट्री में भी समझ, अगर मेरा जो मेन मोटिव यही रहता है कि अगर हिस्ट्री ढंग से नहीं पढ़ी है तो कोई भी शब्द आ जाता है, तो वो भी मैं हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी कवर करने की कोशिश करता हूं, जितना मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है। अब आपको पता है कि पूरी हिस्ट्री तो एक क्वेश्चन के जरिए बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें वो अपने बताने की कोशिश करता हूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो शुरुआत करते हैं बड़े। आज का पहला क्वेश्चन है कि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर ने हाल ही में कृषि उत्पाद को जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, इसको दिलाने के लिए चयनित किया है। स्वामी केशवानंद SKRAU राजस्थान कृषि एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बीकानेर में स्थित है, इन्होंने हाल ही में एक नए उत्पाद को जीआई टैग दिलाने के लिए क्या है? चयनित किया गया। तो वो चयनित क्या है कि सांगरी। कौन सी है? सांगरी। जानते हो सांगरी? जो खेजड़ी की सांगरी होती है, वो जो खेजड़ी की सांगरी है उसको क्या चयनित किया गया है, और इसको चयन भी हो चुका है। अब इसको क्या जीआई टैग भी मिलेगा।
चयन हो चुका है और इसका जीआई टैग मिलेगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो सांगरी किसकी, तो उत्पत्ति लिख लो इसकी, उत्पत्ति खेजड़ी से होती है। और अपने बात करें तो दस्तावेज कहां पर दिए इन्होंने, तो चेन्नई, चेन्नई में स्थित जीआई रजिस्ट्री में, चेन्नई में स्थित है रजिस्ट्री में, जीआई रजिस्ट्री में नाम दर्ज करवाया भी। भाई दस्तावेज दिए हैं 700 पेजों के दस्तावेज दिए गए, नाम दिया है या 700 पेज के दस्तावेज दिए गए रजिस्ट्री में। 700 पेज के, कितने पेज के, 700 पेज के क्या दस्तावेज दिए हैं, ये अपने याद जरूर रखना। तो उत्पत्ति खेजड़ी से होती है, दस्तावेज चेन्नई में दिए गए हैं। और अपने बात करें तो अभी अभी मैंने बताया था, हाँ जी, पीछे जो क्वेश्चन करवाया था कि जोधपुर का बिजवाड़िया गांव, कौन सा गांव है, जोधपुर का बिजवाड़िया गांव, बिजवाड़िया गांव जो तिवरी जोधपुर में, कहां पर है, तिवरी जोधपुर में, तिवरी जोधपुर में। इसको क्या है कि कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर एक स्मार्ट गांव बनाएगा, क्या बनाएगा, स्मार्ट गांव बनाएगा, स्मार्ट विलेज बनाएगा। साथ ही में जो कृषि विश्वविद्यालय है वो मथानिया, मथानिया कहां पर है, जोधपुर, मथानिया जोधपुर की मिर्च को, मथानिया जोधपुर की मिर्च को जीआई टैग, कौन सा टैग, जीआई टैग दिलवाएगा। ये क्या है कि मथानिया की जो जोधपुर की मिर्च है वो जीआई टैग के लिए क्या है, चयनित हो चुकी है, टैग के लिए चयनित हो चुकी है। और अपने बात करें अभी हाल ही में कोटा स्टोन, कौन सा, कोटा स्टोन पत्थर सुना होगा, कोटा स्टोन। अपने बात करें तो उदयपुर में ग्रीन मार्बल, उदयपुर का ग्रीन मार्बल, उदयपुर का ग्रीन मार्बल। अपने बात करें तो गंगापुर के खीर, गंगापुर सिटी है जो पहले जिला बना था लेकिन अब वापिस से अलग कर दिया, गंगापुर सिटी, क्या खीर मोहन, गंगापुर सिटी के खीर मोहन, ये एक प्रकार की मिठाई है खीर मोहन। खीर और मोहन अलग अलग नहीं है भी, खीर बनाने वाला व्यक्ति मोहन है, नहीं, खीर मोहन एक प्रकार की मिठाई है। 2022 में ये सबसे बेस्ट मिठाई रही थी राजस्थान में, खीर मोहन। नेक्स्ट अपने बात करें तो बूंदी के सुगंधा चावल, बूंदी के सुगंधा चावल। अपने बात करें तो जयपुर की कुंदन कला, जयपुर की कुंदन कला, ये भी क्या है कि जीआई टैग, इनको भी जीआई टैग के लिए क्या है, चयनित कर लिया गया, हाल ही में क्या है, चयनित कर लिया गया। इतनी बातें क्या है कि नई है आपके लिए और करंट अफेयर जरूर आएगा इनमें, चयनित किया गया। किया किसने है, तो नाबार्ड ने, किसने किया है, नाबार्ड ने, किसने किया है, नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है, तो मुंबई में, कहां पर है, मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना 1982 में, कब हुई, 1982 में। नाबार्ड के बारे में मैंने बात बता दी। तो याद रखना कि हाल ही में पहला जो जीआई टैग मिलेगा वो सांगरी को मिलेगा। सांगरी किससे उत्पत्ति होती है, खेजड़ी से होती है। दस्तावेज कहां पर दिए गए, रजिस्ट्री जो करवाई गई है चेन्नई में स्थित जीआई रजिस्ट्री में दिए गए। दूसरा अपने बात करें तो मथानिया जोधपुर की जो मिर्च है उसको भी जीआई टैग के लिए चयनित किया गया। और किसको चयनित किया है, कोटा स्टोन, उदयपुर का ग्रीन मार्बल, गंगापुर सिटी की खीर मोहन, खीर मोहन एक प्रकार की मिठाई है, बूंदी के सुगंधा चावल, चावल तो देखे होंगे, जयपुर की कुंदन कला, ये भी जीआई टैग के लिए क्या चयनित के लिए। इन्हें जो चयनित किया वो नाबार्ड ने किया। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में मुंबई में हुई थी। एक और बात लिख लो, 2023 में, अगस्त 2023 में, अगस्त 2023 में नाथ द्वारा की पिछवाई कला,
नाथ द्वारा की पिछाई, अपने बात करें तो जोधपुर का बंदेज, जोधपुर का बंदेज। नेक्स्ट अपने बात करें तो उदयपुर की कोफ्तागिरी, आपने हस्तकला में पढ़ा होगा उदयपुर की कोफ्तागिरी। नेक्स्ट अपने बात करें तो बीकानेर की उस्ता कला, बीकानेर की उस्ता कला। उस्ता कला तथा बीकानेर की कसीदाकारी, कसीदाकारी क्राफ्ट, कसीदाकारी क्राफ्ट। इनको क्या है, जीआई टैग मिल चुका है। तो 2023 में जीआई टैग राजस्थान में किन किन को मिला था? अगस्त में नाथ द्वारा की पिछवाइयां, जोधपुर का बंदेज, उदयपुर की कोफ्तागिरी, बीकानेर की उस्ता कला और बीकानेर की क्या है कि सीधाकारी क्राफ्ट को क्या है कि जीआई टैग 2023 में मिला था। अब आपने बात की 2025 में इतने जो है वो मिलेगा, तो नाम भी याद रखना, सारी की सारी चीजें वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपने बात करें और तो अब खेजड़ी की बात आ चुकी है, तो खेजड़ी के बारे में और लिख लो। खेजड़ी, खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो खेजड़ी का वानस्पतिक नाम होता है प्रोसोपिस सिरनेरिया, प्रोसोपिस सिरनेरिया। नेक्स्ट अपने बात करें तो खेजड़ी, खेजड़ी को जो राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला? 31 अक्टूबर 1983 को। कब मिला था? 31 अक्टूबर 1983 को। नेक्स्ट अपने बात करें तो खेजड़ी पर 5 जून 1988 को 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। कितने पैसे का? 60 पैसे का क्या हुआ था? डाक टिकट है जारी हुआ था। और अपने बात करें खेजड़ी के बारे में तो खेजड़ी को पंजाबी भाषा में, पंजाबी और हरियाणवी में, पंजाबी व हरियाणवी में क्या कहते हैं? जांटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जांटी कहते हैं। और बताइए तो बिश्नोई इसे क्या कहते हैं? बिश्नोई समी वृक्ष कहते हैं। खेजड़ी को क्या कहते हैं? समी वृक्ष कहते हैं। अब आपने सुना होगा कि आजकल एक महाराज जी काफी पॉपुलर है, प्रदीप जी मिश्रा, वो कहते हैं कि समी का वृक्ष, एक लोटा जल सभी मुश्किल का हल। तो आपने सुना होगा, प्रवचन भी सुने होंगे उनके, वो बार बार जिक्र करते रहते हैं समी का वृक्ष, समी का वृक्ष। और अपनी माताओं बहनों को ये पता नहीं समी का वृक्ष किसको कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। वो सोचते हैं कि समी का वृक्ष कोई और होगा, क्योंकि बिश्नोई इसको समी कहते हैं। तो माताओं बहनों, अगर आप भी पढ़ रही हो और प्रदीप जी मिश्रा क्या देख रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, तो समी वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। किसको कहते हैं? खेजड़ी को। याद रखना, वो बार बार कहते हैं कि समी वृक्ष के ये करो, ये करो, ये करने से नौकरी लग जाएगी। वो अलग बात है, नौकरी पता नहीं कितनों की लगी है, लेकिन ये जरूर याद रखना भी समी किसको कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। किसको कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। और बता दूं, तमिल में इसको क्या कहते हैं? तो तमिल में खेजड़ी को कहते हैं पेमे। क्या कहते हैं? पेमे कहते हैं। बंगाली में और सुन लो, बंगाली में क्या कहते हैं सर इसको? तो बंगाली में बता देते हैं, शाही गाछ कहते हैं। क्या कहते हैं? शाही गाछ कहते हैं। और अपने बात करें तो जो सांगरी है, सॉरी खेजड़ी है, खेजड़ी के फूल क्या कहलाते हैं? खेजड़ी के फूल क्या कहलाते हैं? तो खेजड़ी के फूल कहलाते हैं मिंजर। क्या कहलाते हैं? मिंजर कहलाते हैं। अब मेरे को बताना मिंजर कृति किसकी है, मिंजर कृति के लेखक कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा और कमेंट में जरूर बताना, ये लिखवाया भी हुआ है। अपने बात करें तो खेजड़ी की हरी पत्तियों का चारा, खेजड़ी के हरी पत्तियों का चारा क्या कहलाता है? लूंग या लूम कहलाता है। क्या कहलाता है? लूंग या लूम। अपने बात करें तो खेजड़ी के जो सूखी फलियां होती है,
वो क्या कहलाती है, सूखी फलियां क्या कहलाती है, तो खोखा कहलाती है। क्या कहलाती है, खोखा कहलाती है। और खेजड़ी के बारे में और बताएं तो खेजड़ी के बारे में, खेजड़ी में सबसे पहला बलिदान किसने दिया था, 1730 में अमृता देवी बिश्नोई ने। किसने दिया था, अमृता देवी बिश्नोई ने। अपने बात करें तो खेजड़ी के सबसे पुराने वृक्ष हजार वर्ष पुराने हैं, मांगलियावास अजमेर, मांगलियावास अजमेर में है। और अपने बात करें तो छपनिया अकाल, छपनिया अकाल में सहारा बना था कौन सा वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष। कौन सा वृक्ष, छपनिया अकाल 1956 में पड़ा था, विक्रम संवत 1956, 1899 सबको पता है ये तो, लेकिन ये जो सहारा बना था उस समय खेजड़ी वृक्ष ही बना था। और अपने बात करें तो मरुस्थल को रोकने के लिए 1991 में, कब है, 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। क्या चलाया गया, ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया, ऑपरेशन खेजड़ी चलाया गया। और अपने बात करें तो चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन भी हुआ था, वो उसमें जो वृक्ष था वो कौन सा था, खेजड़ी वृक्ष था। कौन सा था, खेजड़ी वृक्ष था। अब मेरे को यह बताना चिपको आंदोलन हुआ कौन था, मैं बता तो दूं, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। अब ये बताना कमेंट में भी हुआ कब था चिपको आंदोलन। ये इतनी बातें खेजड़ी के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बातें आपको पूरी की पूरी मैंने बातें बता दी। वापिस से सुन लो, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर ने हाल ही में किस उत्पाद को जीआई टैग दिया है, सांगरी को देगा। और खेजड़ी से प्राप्त होती है दस्तावेज जीआई टैग के लिए चेन्नई में स्थापित जो कराई है। अपने याद रखना कि मथानिया की जो मिर्च है उसको भी जीआई टैग लिए चयनित किया गया। कोटा स्टोन, उदयपुर के ग्रीन मार्बल, गंगापुर सिटी के खीर मोहन, बूंदी के सुगंधा चावल और जयपुर की कुंदन कला को जीआई टैग के लिए क्या है, नाबार्ड ने क्या चयनित है कर लिया, इनको भी क्या है जीआई टैग मिल जाएगा। अपने बात की खेजड़ी की, तो खेजड़ी के याद रखना अगस्त 2023 में नाथद्वारा की पिछवाइयां, जोधपुर के बंदेज, उदयपुर की कोफ्तागिरी और बीकानेर की उस्ता कला और बीकानेर की कसीदाकारी क्राफ्ट को भी क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। इतनी बातें क्या जरूर है याद रखना। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेजड़ी के बारे में पूरी की पूरी बातें लिखवा दी आपको। नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं कि हाल ही में जोधपुर के करवड़ मंडलनाथ क्षेत्र में कितनी देवलियों की खोज की गई है। हाल ही में करवड़ मंडलनाथ क्षेत्र में कितनी देवलियों की खोज की गई है, तो 100 देवलियों की खोज की गई है। कितनी खोज की गई है, 100 देवलियां, 100 देवलियों की क्या की गई है, खोज की गई है। याद रखना कितनी देवलियां, 100 देवलियां। और इनका समय कितना बताया जा रहा है, समय 800 से 900 साल पुरानी है, 900 साल पहले की अभी। और अपने बात करें तो इनकी ऊंचाई, देवलियां मतलब मूर्तियां भी, ऊंचाई 3 से 4 फीट। अपने बात करें तो लाल पत्थर की बनी हुई है। और अपने बात करें तो योद्धाओं हुआ, युद्ध करते हुए योद्धाओं हुआ, जिन पत्थर की बनी हुई है, जिन पर योद्धाओं और महिलाओं के चित्र बने हुए हैं, जिन पर योद्धाओं व महिलाओं के क्या है, चित्र बने हुए, जिन पर योद्धाओं और महिलाओं के योद्धाओं और महिलाओं के चित्र बने हुए हैं। चित्र क्या है, बने हुए, ये याद रखना। और ये जो देवलियां मिली है ये 1600 संवत के बाद, विक्रम संवत 1600 के बाद प्रथम मिली है। इससे पहले कोई भी देवलियां नहीं मिली थी, पहली बार मिली थी। तो ये लास्ट मिली थी, वो कब मिली थी, 1600 संवत विक्रम संवत में मिली थी। सन लगा लेना, 1600 विक्रम संवत में कौन सा था, तो संवत के बाद क्या है, प्रथम मिली है ये देवलियां।
मिली कहां पर है? जोधपुर के करवड़ मंडलनाथ क्षेत्र में। अब मैंने एक दिन एक गांव का नाम लिखवाया था, धनवा गांव कहां पर है? जहां पर 2200 साल पुराने क्या पुरातत्व स्थल मिले हैं। ये कमेंट में जरूर बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने पूछा है। तो हाल ही में जोधपुर के करवड़ क्षेत्र में कितनी देवलियां खोजी गई है? 100 देवलियां खोजी गई है। समय कितना इनका? 800 से 900 साल पुरानी है। ऊंचाई 3 से 4 फीट है। लाल पत्थर की बनी हुई है, जिन पर योद्धाओं और महिलाओं के क्या बने हुए हैं? चित्र बने हुए हैं। और 1600 संवत के बाद, विक्रम संवत 1600 के बाद ये क्या है? प्रथम बार मिली है भी। ये अपने क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट अपने बात करें, हाल ही में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का आयोजन किस उद्देश्य से किया जा रहा है? हाल ही में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का जो आयोजन है किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो कुष्ठ रोग बचाव और जागरूकता के लिए इसका क्या आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो जयपुर जिला प्रशासन। जयपुर जिला प्रशासन इसका क्या आयोजन कर रहा है। तो आयोजक लिख लेना इसके, जयपुर जिला प्रशासन। आयोजन कब तक कब होगा? तो 30 जनवरी से 16 फरवरी तक। 30 जनवरी से 16 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। किसका? स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का। कौन कर रहा है? जयपुर जिला प्रशासन कर रहा है। याद रखना इतनी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री कर्णपुर कहां पर है? SGNR कर्णपुर वाले श्री कर्णपुर में आमजन को सड़क सुरक्षा तथा नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता करने के लिए कौन सा नवाचार किया गया है? तो कौन सा नवाचार किया गया है? तो अपने जिला कलेक्टर श्री गंगानगर जिले की डॉक्टर मंजू ने यह नवाचार किया है। और नवाचार क्या किया है कि यातायात पार्क बनाया। क्या बनाया? यातायात पार्क बनाया, जिसमें एक गाड़ी खड़ा दी टूटी हुई, जिसमें क्या एक संदेश दिया है कि अगर आप ढंग से नहीं चलोगे, ढंग से गाड़ी नहीं चलाओगे तो आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। यह किसके तहत किया गया है? यह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान, सड़क सुरक्षा अभियान की थीम प्रवाह तथा नशा मुक्ति अभियान, नशा मुक्त अभियान, ये मैंने करवाया था, दोनों करवा चुका हूं। नशा मुक्त अभियान श्री गंगानगर के तहत इस नवाचार का क्या है? इसके लिए नवाचार किया गया। यातायात पार्क का क्या किया गया? निर्माण किया गया। लास्ट में आपको फोटो भी दिखाऊंगा इसकी। ये था अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट और चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापिस से सुन लो कि श्री कर्णपुर में आमजन को सड़क सुरक्षा तथा नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए कौन सा नवाचार किया गया है? यातायात पार्क। किसके तहत किया गया? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की थीम प्रवाह। ये याद रखना, जरूर पूछी जाएगी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की थीम क्या थी। तथा नशा मुक्त अभियान की जो श्री गंगानगर था उसके तहत क्या इसका नवाचार किया गया और एक नया पार्क बनाया गया जिसका नाम क्या है? यातायात पार्क। जो कहां पर बनाया गया? श्री कर्णपुर में। कर्णपुर क्या है? श्री गंगानगर की क्या है? तहसील है। क्या है? तहसील है। नेक्स्ट अपने बात करें तो हाल ही में राजस्थान कैडर के 1992 बैच के IPS अधिकारी राजेश निर्वाण को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो किस पद पर नियुक्त किया गया है? DG ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BACS पर क्या है? के पद पर क्या किया है? नियुक्त किया गया। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि IPS अधिकारी राजेश निर्वाण को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो BCS पद पर क्या किया गया है? नियुक्त किया गया। राजेश निर्वाण वर्तमान में, याद रखना कि राजेश जी है जो निर्वाण है वो वर्तमान में होमगार्ड के DG है। राजस्थान जो होमगार्ड है उनके क्या है? DG है। क्या है? DG है, महानिदेशक है। तो याद रखना इनको BACS के पद पर क्या है? नियुक्त किया गया है। ये याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा निवेशकों के लिए समझौता MOU की प्रगति पर नजर रखने हेतु कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो याद रखना इसके लिए जो कौन सा ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस क्या है? लॉन्च किया गया। याद रखना कि जो राइजिंग ग्लोबल हुआ था,
राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान, ग्लोबल समिट के दौरान हुए समझौते की प्रगति पर, हुए समझौते की प्रगति पर ऑनलाइन की प्रगति पर ध्यान रखने के लिए, नजर रखने के लिए याद रखना। इससे क्या है कि जो जितनी भी कंपनियां उनके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं भी अच्छे से काम नहीं कर रही है, इसके लिए एक ऐप लॉन्च कर दिया जिसका नाम क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस। ये क्या है, इस पर ध्यान रखें कि जो भी एमओयू है भी प्रगति पर कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा। याद रखना राइजिंग के बारे में मैंने बताया था, राइजिंग राजस्थान कब हुआ था आयोजन, 9, 10 और 11 दिसंबर को ये इसका आयोजन हुआ था। कहां पर, जयपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था, जयपुर में। कहां पर हुआ था, जयपुर में। अपने बात करें तो मुख्य जो बात है कि 35 लाख करोड़, कितना, 35 लाख करोड़ एमओयू पर क्या है हस्ताक्षर हुए थे। कितने हुए थे, 35 लाख करोड़ एमओयू पर क्या है हस्ताक्षर किए गए थे। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी बात है जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 27 से 30 जनवरी 2025 को माही महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है। तो 27 से 30 जनवरी को माही महोत्सव, माही नदी कहां पर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। तो बांसवाड़ा में माही महोत्सव का क्या किया गया है, आयोजन किया गया। अपने तो जो बांसवाड़ा में कौन से महोत्सव का आयोजन किया गया, तो अभी मैंने बताया था कि पतंग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था, जयपुर में किया गया था। अपनी बात करें तो ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था, बीकानेर में किया गया था। तो ये जो अलग अलग महोत्सव आते रहते हैं वो आए दिन क्या होते रहते हैं, हर साल होते हैं महोत्सव। माही महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो बांसवाड़ा में मनाया जाता है। ये याद रखना और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये आज के अपने जितने भी क्वेश्चन थे वो अपने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब अपने करते हैं सुजस बुलेटिन। सुजस बुलेटिन में ये मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया है 100,000 करोड़ के बात पर। ये देखो, निवेश के समझौते पर प्रगति के लिए नजर रखने के लिए ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस क्या है, लॉन्च किया गया। क्या किया गया, लॉन्च किया गया। नेक्स्ट अपने बात करें, ये देखो भाई अपने कर्णपुर में जो बना है सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता यातायात पार्क बन गया है। ये अपने राज्य जो जिला कलेक्टर है श्री गंगानगरी डॉक्टर मंजू, और ये यहाँ के ईओ है श्री कर्णपुर नगर पालिका के संदीप जी बिश्नोई। इन्होंने कहा है कि हमने जो सड़क सुरक्षा प्रवाह थीम है उसके तहत तथा नशा मुक्ति अभियान जो चलाया जा रहा है उसके तहत इसका नवाचार किया है। और ये एक अच्छा सा स्टिकर बनाया है कि कभी यह भी 140 की स्पीड में चल रही थी और दुर्घटना के बाद अब चलने के लायक भी नहीं बची है अभी, ये इस पर लिखा गया है। और ये पार्क कहां पर स्थापित हुआ है, श्री कर्णपुर, और जो श्री गंगानगर जिले की एक नगर पालिका है, एक तहसील है भी, याद रखना। ठीक है, तो इसमें जो भी सुजस का मतलब क्या है, सुजस बुलेटिन आती है डेली की डेली आती है, वहीं से क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम में और आपको वो ही करवाई जा रहे हैं। अगर क्लास में मजा आए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने बात कहते हैं जो कल क्वेश्चन पूछा गया कि राम सेतु समुद्र मंथन कीर्ति के लेखक कौन है, तो डॉक्टर रेणु शाही है। कौन है, डॉक्टर रेणु शाही। आज का क्वेश्चन रहेगा आपका कि जयगढ़ स्कल्पचर पार्क 5वां संस्करण 2025 का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है, किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है, ये आपके लिए आज का क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। ये आपको कमेंट में जरूर बताना, और बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी कमेंट में जरूर बताने। तो ये थी आपकी आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। अगर क्लास में मजा आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना जरूर, क्योंकि आपका लाइक एक लाइक हो सकता है और हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।